हेलो विद्यार्थियों, व्हाट्सअप। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया टॉपिक 11th क्लास के फिजिक्स। टॉपिक नेम है यूनिट एंड डायमेंशंस, जो कि पिछले क्लास में मैंने यूनिट एंड डायमेंशंस के बारे में बेसिकली मैंने बताया था। आज हम लोग पढ़ेंगे पैरेलैक्स मेथड। दैट इज पैरेलैक्स मेथड में हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं किसी हेवनली ऑब्जेक्ट्स का, या फिर कह सकते हैं डायमीटर निकालते हैं किसी हेवनली ऑब्जेक्ट्स का फ्रॉम दी अर्थ। तो हम लोग यूज करेंगे पहला मेथड ऑफ पैरेलैक्स। तो मेथड ऑफ पैरेलैक्स में पहले हम लोग ये डायग्राम देखेंगे कि ये सन है और अर्थ पे दो पॉइंट्स है ए और बी, जो कि इसका वैल्यू पता होता है कि ये डिस्टेंस दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है मान लेते हैं स्मॉल डी है, और सन से लेकर के मान लेते हैं अर्थ तक का डिस्टेंस कैपिटल डी है। तो ये दो पॉइंट से हम लोग यहाँ पे टेलीस्कोप जैसे रखते हैं, ऑप्टिकल टेलीस्कोप होता है, तो यहाँ से और यहाँ से इसका हम लोग एंगल मेजर करते हैं, है ना। तो एंगुलर जो डिफ्लेक्शन आएगा या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो आएगा वो मान लेते हैं थीटा है, और ये बी है। तो दोनों के बीच में जो एंगल आएगा वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट। तो ये थीटा होता है। तो ये डिस्टेंस बहुत बहुत बड़ा होता है। ये जो डिस्टेंस है अर्थ से लेकर के सन तक का डिस्टेंस बहुत ही लार्ज डिस्टेंस होता है। तो ये दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसके कंपैरिजन में बहुत बहुत स्मॉल होता है। दैट इज ये जो रेशियो होता है बी बाय कैपिटल डी, वो वेरी वेरी स्मॉल देन 1 होता है। देयरफॉर हम लोग ये इस तरह का कंसीडर कर लेते हैं कि एक आर्क हो जाता है। ये क्या हो जाता है? आर्क। और ये सर्कल मान लेते हैं हम लोग। इस तरह का एक आर्क लेंथ हो गया ये आर्क, और ये रेडियस हो गया। किसी भी सर्कल का एक मान लेते हैं, दो पॉइंट्स कंसीडर करते हैं सर्कमफ्रेंस पे, और ये जो दोनों को मिलाते हैं तो ये क्या हो जाता है? आर्क हो जाता है, जिसको आर्क लेंथ बोलते हैं, है ना। तो आर्क लेंथ जो होता है बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या हो जाता है? ये आर्क लेंथ जैसे बी है तो बी इक्वल टू कितना हो जाता है? डी इंटू थीटा, यानी कि ये डी और इंटू थीटा, ये जो हो जाता है आर्क लेंथ हो जाता है। आर्क लेंथ को संभव मान लेते हैं कितना? बी। देयरफॉर हमको क्या निकालना है? कैपिटल डी निकालना है। तो कैपिटल डी इक्वल टू कितना हो जाएगा? स्मॉल डी बाय थीटा। तो इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं? डिस्टेंस बिटवीन सन एंड दी अर्थ। तो इसके लिए हम लोग क्या कंसीडर करेंगे? दो पॉइंट्स। लेट्स कंसीडर 2 पॉइंट्स ऑन द अर्थ सरफेस। द डिस्टेंस बिटवीन देम डी थीटा ए डी, एंड फ्रॉम दिस 2 पॉइंट्स वी मेजर द एंगल ऑफ द सन। सन का जो एंगल बनेगा, जो ऑप्टिकल टेलीस्कोप हम लोग लेते हैं उस पे, वो मान लेते हैं एंगल थीटा बनता है। लेट द एंगल बी थीटा। देन we also assume that you consider, ये तो हम लोग ऐसे assumed है कि the distance between sun and the earth is very very large, so the ratio is very smaller. So we consider these are the radii and this is the arc, and this arc is equal to d into theta, and so d is d by theta. ये distance हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। Let's consider 2 points on the earth surface such as AB equal to B, and the distance between sun and earth B capital D, and since B by D is very very smaller than 1, so the arc length, that is AB, becomes the arc, and arc length, this is the arc length, and arc length हम लोग काफी नोट करते हैं। arc length AB equal to B, and this B equal to what? Capital D into theta, and so D is what? B by theta. तो ये जो थीटा होगा और ये B जो होगा, तो थीटा क्या है? थीटा रेडियन में होगा। किसमें होगा? रेडियन में। और ये किसमें होगा? मीटर में होगा, या किलोमीटर में लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग किलोमीटर या मीटर में डिस्टेंस हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो इसी तरह सेकेंड था, पहला कैलकुलेट क्या करना था? टू कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ सन, दैट इज हेवनली बॉडी फ्रॉम द अर्थ।
तो ये सन है, कोई भी हेवनली ऑब्जेक्ट हो सकता है यहाँ पे, जैसे मून हो सकता है या मार्स हो सकता है, कोई भी प्लैनेट्स या कुछ भी हो सकता है। तो उसका हम लोग डिस्टेंस अर्थ सरफेस से हम लोग निकाल सकते हैं इजीली बाय द मेथड ऑफ पैरेलल्स। फिर दूसरा इसी में एप्लीकेशन है, दूसरा टू कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ मून। मून का या कोई भी हेवनली ऑब्जेक्ट का डायमीटर हम लोग मेजर कर सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मेथड ऑफ पैरेलल। तो इसमें भी क्या है, मान लेते हैं कि एक मून है, इस तरह का एक मून है जिसका डायमीटर स्मॉल डी है। तो डायमेट्रिक पॉइंट हो गया, जैसे पी पॉइंट है, डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट जैसे हो गया तो क्यू है। तो पी और क्यू पॉइंट से यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, अर्थ पे एक पॉइंट कंसीडर करते हो और ये पॉइंट से हम एंगल मेजर करेंगे किसका, डायमीटर का। तो इस तरह से आता है, मान लेते हैं एंगल अल्फा आता है। यहाँ से अगर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से हम लोग मेजर करेंगे डायमीटर का एंगल कितना सबटेंड हो रहा है ऑन द अर्थ सरफेस एट पॉइंट O, देन लेट इट बी अल्फा। तो ये अल्फा फिर उसी तरह सिमिलर प्रोसीड करेंगे, जैसे यहाँ स्मॉल डी बाय कैपिटल डी जो डिस्टेंस मान लेते हैं डिस्टेंस डी है, यानी मून से लेकर के अर्थ तक का डिस्टेंस मान लेते हैं कैपिटल डी है, एंड डायमीटर ऑफ द मून इज डी स्मॉल डी, एंड लेट द एंगल सबटेंडेड on the earth surface is alpha, that is the angle of diameter b alpha. Then again a small d by capital D is very smaller than 1, and ये डिस्टेंस इतना लार्ज होता है और ये इसको कंपैरिजन में क्या करते हैं, आर्क बन जाता है। ये आर्क ले लेते हैं, तो ये आर्क अगर निकालेंगे लेंथ ऑफ द आर्क, ये डिस्टेंस दिस डिस्टेंस इनटू एंगल हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ कंसीडर करेंगे, लेट्स कंसीडर a moon and P and Q are the diameter opposite points, and P small d with the diameter of the moon, then the angle subtended on the earth surface b alpha, then capital D into alpha will be what, PQ length। तो PQ क्या आर्क लेंथ हो जाएगा, देखो PQ की जगह क्या लिख सकते हैं, D into alpha इक्वल हो जाएगा स्मॉल डी। देयरफॉर हमें क्या निकालना है, ये डायमीटर ही तो निकालना है, देयरफॉर डायमीटर और स्मॉल डायमीटर इक्वल कितना आ जाएगा, डी इंटू अल्फा, ये लिख सकते हैं। यहाँ पर भी ये डी डिस्टेंस हमें पता होता है, टाइम डिस्टेंस ऑफ द अर्थ एंड मून, मून एंड अर्थ इस तरह का, और ये अल्फा जो एंगल होता है वो एंगल किसमें होगा, रेडियन में हो जाएगा। इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, डायमीटर ऑफ द मून निकाल सकते हैं। अब यहाँ जो हम लोग रेडियन में बात कर रहे हैं, रेडियन में होगा तो उसको फिर हम लोग कैसे मीटर और क्या सेंटीमीटर या किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए हम लोग एक स्टेप ये याद रखेंगे कि रेडियन को किस तरह से हम लोग कन्वर्ट करेंगे। जैसे डिग्री सेल्सियस डिग्री है या मिनट या सेकेंड है, तो उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, इजी है। तब हम लोग अब पढ़ेंगे आगे की, जैसे कि डिग्री है, डिग्री को किस तरह से रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, या फिर डिग्री को किस तरह से मिनट में, या फिर डिग्री मिनट को किस तरह सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, इन टर्म्स ऑफ रेडियन भी कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। जैसे है हम लोग जानते हैं, सिंस वी नो दैट थ्री 360 डिग्री है ना, 360 डिग्री कितना होता है, 2 पाई होता है, और ये क्या 2 पाई एक रेडियन में होता है। इसी तरह से देयरफॉर ये सिंस लिख सकते हैं, देयरफॉर 1 डिग्री कितना हो जाएगा, 1 डिग्री इक्वल हो जाएगा 2 पाई बाय 360 रेडियन। रेडियन को शॉर्ट में RAD लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू व्हाट, पाई बाय 180, ये भी लिख सकते हैं। और पाई का वैल्यू कितना हो गया, पाई का वैल्यू 22/7 लिख सकते हैं, और 180 लिख सकते हैं, या फिर इसको 3.14 लिख सकते हैं और 180 से डिवाइड करेंगे, ये क्या होगा, रेडियन हो गया। तो इस तरह से अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यानी कि अगर सिंप्लीफाई करते हैं मतलब क्या, ऊपर अगर मान लीजिए कि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाता है, ये 314 हो जाएगा, और ये कितना होगा, नीचे 18 0 हो जाएगा। इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि 314 को 180 से डिवाइड करेंगे, बाकी ये ले लेंगे पावर में, 10 to the power -2 भी ले लेंगे और रेडियन हो जाएगा। तो ये 314 को डिवाइड करेंगे 180 से, तो कितना आ जाएगा
1 पॉइंट समथिंग आएगा तो 1 पॉइंट कितना आ जाता है 1.74 आ जाएगा 1.745 इस तरह का आ जा रहा है। इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जा रहा है 1.745 इंटू 10⁻² रेडियन इतना आ जा रहा है। फिर इसी तरह हम लोग जानते हैं सिंस 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है 60 मिनट होता है। अब 60 मिनट होंगे दैट इज 60 मिनट की जगह क्या लिख सकते हैं 1.745 इंटू 10⁻² रेडियन लिख सकते हैं। या फिर देयरफॉर 1 मिनट इक्वल टू कितना होगा 1 मिनट फिर 1.745 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाय 60 करेंगे है ना। तो ये इसको डिवाइड करेंगे तो पावर फिर बढ़ जाएगा। पावर कितना आ जाएगा पावर 10⁻⁴ से आ जाएगा n रेडियन। और ये कितना आ जा रहा है ये आ जा रहा है हमारा 2.911 इंटू 10⁻⁴ इतना आ जा रहा है। डिवाइड करेंगे तो ये यहाँ पे क्या करेंगे इंटू 100 करेंगे ऊपर भी इंटू 100 करेंगे तो ये 174 आ जाएगा। और इसको डिवाइड करेंगे तो इस तरह से हम लोग पावर बढ़ जाएगा ये 10⁻⁴ पावर हो जाएगा। और ये 100 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 100 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 174 हो जाएगा। और 60 से डिवाइड करेंगे इसको तो ये 2.911 आ जाएगा। इसी तरह से हम लोग कंसीडर करेंगे नेक्स्ट क्या कि 1 मिनट इक्वल कितना होता है 60 सेकेंड होता है। दैट इज 1 मिनट कितना आया था 1 मिनट आया था 2.911 इंटू 10⁻⁴ रेडियन इतना आया। देयरफॉर 1 मिनट 1 सेकेंड इक्वल कितना हो जाएगा 2.911 इंटू 10⁻⁴ बाय 60 इतना रेडियन आ जाएगा। अब इसको फिर फर्दर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से ये कितना हो जाएगा ये पावर इस तरह का लेकर चलेंगे तो ये पावर आ जाएगा 10⁻⁻6 रेडियन आ जाएगा। और यहाँ कितना बच जाएगा 291 बाय 60 लेंगे तो 291 बाय 60 अगर डिवाइड करेंगे तो ये आ जा रहा है 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन इतना आ जा रहा है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम लोगों ने देखा कि डिग्री को किस तरह से रेडियन में रेडियन फिर डिग्री को किस तरह से मिनट में या फिर मिनट को किस तरह से सेकंड में कन्वर्ट किया। तो अलग अलग इसका यूज है। हम लोग इस तरह से अगर ये डिस्टेंस निकालने आए तो फिर हमें इसका यूज होगा यानी डिग्री को मिनट में मिनट को सेकंड में और इसको फिर रेडियन में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग इस तरह से देख सकते हैं। अगर ये एग्जाम्पल अगर देखना चाहें तो हम लोग एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं कि अगर दिया है 53 डिग्री 11 क्या दिया सेकेंड दिया गया है मिनट दिया गया है तो फिर उसको किस तरह से हम लोग कन्वर्ट करेंगे यानी कि ये डबल जो है वो क्या सेकेंड है। याद रखना कि डबल डॉट जो है वो सेकेंड होता है सिंगल डॉट जो होता है वो मिनट होता है। जैसे ये क्या है मिनट तो इस तरह से याद रखना ये मिनट होता है। तो इस तरह से अगर ये डिग्री में है और मिनट में है तो सिंस हम लोग जानते हैं कि 1 मिनट कितना होता है 1 मिनट इक्वल टू होता है 1 बाय देखो यहाँ पे 1 मिनट इक्वल टू 1/60 डिग्री 1/60 डिग्री। तो इस तरह से ले लेंगे तो हम लोग इस तरह से 11 मिनट कितना 11 मिनट फिर 1/60 यानी 11/60 डिग्री हो जाएगा। तो ये 53 प्लस 11/60 ये डिग्री में आ जाएगा। फिर डिग्री को इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग यहाँ पे रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए फिर आगे प्रोसीड करेंगे हम लोग इस तरह से। तो थैंक यू फ्रेंड्स मेरे इस वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और बेल बटन को दबाएं ताकि आपको मेरे नए वीडियो मिलते रहें। और आपको कौन से टॉपिक पढ़ने हैं कौन सा न्यूमेरिकल्स कोई भी डाउट्स वगैरह हो तो आप बेशक कमेंट्स बॉक्स पे आए और कमेंट करें और हमें बताएं कि आपको क्या डाउट्स है कौन से क्वेश्चन या कौन से सवाल का सॉल्यूशन आपको चाहिए तो मैं आपको बिल्कुल उसमें बताऊंगा वीडियो बना करके मैं अपलोड करूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। थैंक यू।